ये सभी बीएड और डीएड अभ्यर्थी हैं जिन्हें इंतजार है 33,000 शिक्षक भर्ती का, जिसका वादा तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में किया था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी 33,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा किए, लेकिन आज 7 से 8 महीना हो गया उस 33,000 भर्ती का पता नहीं है। इसका कारण है ये भाजपा का सरकार। हमारे यही रिकॉर्ड से भाजपा का सरकार चला गया था। 9 अप्रैल को चैलेंज कर दिए थे कांग्रेस के सरकार को, खुले मन से चैलेंज किए थे। मेरे वीडियो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। प्रदेश में युवाओं का आक्रोश बढ़ते जा रहा है सरकार के खिलाफ। युवाओं को इंतजार है नई सरकारी भर्ती का, वो चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, जिसके लिए लगातार युवाओं को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आपने 2 दिन पहले देखा होगा, गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास पर एसआई भर्ती वाले कैंडिडेट पहुंचते हैं। रात तक उनकी बातचीत होती है लेकिन समाधान नहीं निकलता है। लेकिन कल का आप वीडियो देखिए, तस्वीरों में युवाओं का आक्रोश साफ साफ नजर आएगा कि सरकार के खिलाफ किस तरह यह आक्रोश बढ़ते जा रहा है। ये सभी बीएड और डीएड अभ्यर्थी हैं जिन्हें इंतजार है 33,000 शिक्षक भर्ती का, जिसका वादा तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में किया था। वादा उन्होंने कर दिया था, कहा था कि बजट पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पोस्ट खाली है, भर्ती निकाल देनी चाहिए। और उसी वादे पर ये युवा इंतज़ार करें कि भैया वादा पूरा कर दो। इंतज़ार अब नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शायद सरकार को 8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इन 8 महीनों में एक भी नई सरकारी भर्ती नहीं आई है। जो भर्तियाँ हुई हैं वो पुरानी भर्तियाँ हैं। युवा ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले आपने घोषणा पत्र में कहा था कि 57,000 शिक्षक भर्ती पद निकाले जाएंगे। सरकार बन जाती है, विधानसभा में पहुंच जाते हैं, तत्कालीन शिक्षा मंत्री कहते हैं कि 33,000 भर्ती निकाली जाएगी। बहुत सारा लंबा चौड़ा हमने उस समय भी स्टोरी दिखाई थी, उस समय उन्होंने भी ब्रीफिंग दिया था, इतने पद इसके लिए, इतने पद इसके लिए। युवाओं में हर्ष का माहौल था, युवा काफ़ी उत्साहित थे। और उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि युक्तिकरण की वजह से 56,000 जो शिक्षकों के पद हैं वो समाप्त कर दिए जाएंगे। यानी कि युवाओं की चिंता दोगुनी हो गई है। पहले चिंता की 33,000 शिक्षक भर्ती नहीं निकाली जा रही है, और दूसरी चिंता ये कि जो सेटअप में पद है 56,000 वो हटा दिए जाएंगे, वो समाप्त कर दिए जाएंगे युक्तिकरण की वजह से। और इन्हीं सब मांगों को लेकर जो है नवा रायपुर के तूता में जिसे धरना स्थल बनाया गया है, वहाँ युवा एकत्रित होते हैं। लगभग 10,000 से ज़्यादा युवा अलग अलग जगहों से पहुँचते हैं और उनकी यही डिमांड होती है कि भैया नौकरी निकाल दो, नई नौकरी निकाल दो। काफ़ी इंतज़ार हो गया है। उन युवाओं को आप आगे सुनिएगा कि किस तरह से उन्होंने भाषण दिया। इसके अलावा उन्होंने गाना भी गाया, अनुज शर्मा का वो गाना गाया। और अनुज शर्मा ने जो गाना गाया था, माते रहिबे माते रहिबे, उस गाने को उन्होंने तंज कसते हुए सरकार के लिए गाया। इसके अलावा तमाम नेताओं ने भाषण दिया। नेता मतलब जो शिक्षक संघ के नेता हैं, जो बीएड डीएड शिक्षक संघ के नेता है वो। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास उनके धरना स्थल पर पहुँचे, उनके साथ मुलाकात की और उन्हें आश्वासन भी दिया कि आप लोग की जल्द ही सीएम से मुलाकात कराई जाएगी। और तमाम विषय थे, तमाम बातें हुई, आप आगे सुनेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा देर रात 10 बजे तक जो है ये धरना स्थल चला, धरना स्थल पर ये प्रदर्शन चला और ज्ञापन सौंपने के बाद वो लौटे। लेकिन आज से जो है फिर से चालू हो चुका है भूख हड़ताल। तूता में उसी जगह पर लगभग 30 से ज़्यादा युवाओं ने जो है लगभग 30 से ज़्यादा युवाओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। युवाओं का कहना है कि आक्रोश आंदोलन बढ़ती जाएगा। अभी 30 युवा है, कल 60 होंगे, परसों 120 होंगे, संख्या इनकी बढ़ती जाएगी। इस विषय को लेकर आज क्या कुछ हुआ, कल क्या कुछ हुआ, माफ़ कीजिए, वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। इस पर लगातार हम रिपोर्टिंग करते रहेंगे, चाहे युवाओं का कोई भी मुद्दा हो, चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती हो, चाहे वन रक्षक भर्ती हो, तमाम भर्तियाँ अटकी हुई हैं, उन भर्तियों पर लगातार हम बातें करते रहेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, कल हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम था, परंतु कल धरना प्रदर्शन नहीं, हमारे सभी साथी आए थे नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए। और हमने कहा था कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा, ऐसा हमने कहा था। तो आमरण अनशन आज से शुरू करने के बजाय हमने कल से ही आमरण अनशन किया, क्योंकि कल हम लोग ऐसे भी कोई खाए पिए नहीं थे, तो उसे आज भी यथावत रखा है। तो ये मान के चलिए कि वैसे तो आज आमरण अनशन का पहला दिन है, लेकिन सही मायने में हमारे लिए आज आमरण अनशन का दूसरा दिन है। और सरकार को निश्चित तौर पे 33,000 शिक्षक भर्ती निकालनी चाहिए
और निकालनी पड़ेगी। हम जब तब तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक सरकार 33,000 से हम सभी युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर अपना बहुमूल्य वोट हिस्सा लेकर के इस सरकार को लाए हैं और उसके बाद भी ये लोग सदन में 33,000 का घोषणा किए, उसके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना आज है कि विधानसभा एक मंदिर के समान है और उस पवित्र जैसे मंदिर जैसे सदन में तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी 33,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा किए, लेकिन आज 7 से 8 महीना हो गया उस 33,000 भर्ती का पता नहीं है। इसका कारण है ये भाजपा का सरकार। हमारे यही रिकॉर्ड से भाजपा का सरकार चला गया था। 9 अप्रैल को चैलेंज कर दिए थे कांग्रेस के सरकार को, खुले मन से मैं चैलेंज किया था, मेरे वीडियो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। तो सरकार चली गई और सरकार बनी, तो जब कांग्रेस का सरकार 72 सीट से उसको जब हम 35 में गिरा सकते हैं ना, तो 4 ही साल तो है ना, इस घमंड में मत रहना। शायद सरकार आपका भी समय आएगा। कहते हैं ना, अब कोई रानी के गर्भ से कोई राजा पैदा नहीं होगा, अब कोई रानी के गर्भ से कोई राजा पैदा नहीं होगा। एक मछुआरे के घर अब्दुल कलाम पैदा हो जाएगा और जाकर भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। ये प्रजातंत्र की महिमा है। उस लोकतंत्र में ना हम आपको एक वोट देकर के कुर्सी में बैठा सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। लोकतंत्र का आप सम्मान करिए और डीएडबीएड के जो बेरोजगार साथी आपको सत्ता में बैठाए हैं, आपने जो वादा किया है 33,000 की भर्ती आपको लानी होगी और जब तक नहीं लाओगे हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। एक चीज और निवेदन कर रहा हूँ साथियों आप सभी से, आप दिल से बताइए क्या 33,000 भर्ती चाहते हो? चाहते हो? आवाज नहीं आ रही है। भर्ती चाहते हो? तो संसद से सड़क तक की लड़ाई हमको सड़क से संसद तक लड़नी पड़ेगी। आज बस आ गए, सम्मेलन में शामिल हो गए, उसके बाद कल घर चले जाएंगे, उसके बाद भूल गए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये चीज अगर आप किए, अभी तक हम लोगों को जितना अनुभव है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, अगर ये चीज अगर आप लोगों ने किए कि आज बस शामिल हो गए और कल चले गए, हमको क्या मतलब, तो भर्ती नहीं आने वाली। उदाहरण के लिए हमारे एसआई वाले भाई बैठे हैं, 2018 का उनका रिजल्ट रुका हुआ है, 6 साल हो गया और वो लोग कंटिन्यू हड़ताल पे बैठे हैं। वैसे ही हमको कंटिन्यू जब तक यहाँ से भर्ती विज्ञापन जारी नहीं होगा या सकारात्मक बयान या कैलेंडर जारी नहीं होगा, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। तो सबसे निवेदन है, आज आप आए हो, आगे का शेड्यूल बताया जाएगा, तो जब तक हमारा भर्ती विज्ञापन नहीं आएगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। कल से हमारा अनशन का कार्यक्रम होगा, तभी जाकर के भर्ती आएगी। तो ये जुनून के साथ आना है, ऐसा नहीं एक दिन आए घर में चले गए। और जो साथी घर में बैठ के आज तमाशा देख रहे हो ना, 5 लाख डीएड वाले, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं हजारों लोगों को कॉल किया, बोलते हैं भर्ती आएगा सबके लिए, नहीं आएगा किसी के लिए नहीं, आप तो जा रहे हो ना। अरे आप लोग निकम्मे हो, मैं सीधा बोलता हूँ साथियों। मैं खुद अभी डीएड चयनित हूँ, चाहता तो मैं भी घर में आराम के साथ सो सकता था, मेरे तो नौकरी लगेगा ही, भर्ती आएगा तब आएगा। लेकिन मैं जब शुरू से जुड़ा हूं ना, सब बेरोजगारों का दर्द को देखता हूँ, इस अत्याचार सरकार का ना, तो मेरे रहा नहीं जाता, मेरे जमीन धिक्कारता, इसलिए मैं आया और वादा कर रहा हूँ जब तक 33,000 भर्ती नहीं आएगा मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ। अब आगे इस भाजपा के इतिहास में ले चलता हूँ। मंत्री जी द्वारा सदन में घोषणा किया गया है, आप देख सकते हैं 33,000 का शिक्षक, व्याख्याता, सहायक शिक्षक, व्यायाम प्रयोगशाला, पूरा पद में भर्ती किया गया, विधानसभा में करेंगे करके दिया गया था। उसके बाद वहीं पे हमारे विपक्ष के चरणदास महन जी सवाल करते हैं कि माननीय मंत्री महोदय समय सीमा बताइए, भर्ती कब निकालेंगे, कब पूरी होगी? तो मंत्री जी कहते हैं हमारी कोशिश है कि हम आचार संहिता से पहले, लोकसभा चुनाव के पहले भर्ती विज्ञापन जारी कर देंगे और आने वाले 6 महीने में भर्ती पूरी कर लेंगे और छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जहाँ शिक्षक नहीं पहुंचेंगे। ये वादा किए थे और आज 7 महीना से 8 महीना हो गए, फरवरी को आप देख लीजिए 33,000 भर्ती का आता पता नहीं है। उसके बाद पूरे डाटा सरकार का हम रखे हैं, वित्त विभाग को भेजा गया प्रस्ताव बना करके 33,000 पोस्ट का
ये भी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। इसका कुल लागत आ रहा है 1692 करोड़। ठीक है, 1600 करोड़ राउंड फिगर मानिए, 1600 करोड़। और यही भाजपा अपने घोषणा पत्र में वादा किया है, आप देख सकते हैं, सरकार बनते ही 57,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे और विधानसभा सत्र में 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा। और ये भाजपा सरकार के द्वारा जैसा मीडियाबाजी किया गया है, मैं कहता हूँ भारत के इतिहास में कोई सरकार नहीं करती है। इतनी निकम्मी सरकार है भाजपा, दावे के साथ कहता हूं मैं। उसके बाद हमारे साथ है मुख्यमंत्री, वो एक मोहरा की तरह काम कर रहे हैं, सरकार कोई और चला रहा है। एक साइड राहु, एक साइड केतु, और देख लेगा, दोनों से पूछ लेगा, तब 10 रुपए घोषणा करेगा। तो आपको धिक्कार है, ऐसे मुख्यमंत्री को डोम भरना चाहिए जो अपने वोट के लिए बेरोजगारों का साथ नहीं देते हो। और मुख्यमंत्री खुद 33,000 की भर्ती जल्दी करेंगे करके ट्विटर हैंडल में ट्वीट करते हैं और 10 मिनट बाद डिलीट कर देते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री को डूम भरनी चाहिए। अगर जरा सी में दिक्कत बची तो आप भर्ती का प्रचार करो। एक रिकॉर्ड और है साथियों, उसी के द्वारा जनसंपर्क विभाग कंटिन्यू पूरे इतना मीडियाबाजी किया गया। और जब हम लोग 10 मार्च को आए थे, नालंदा परिसर को ओपनिंग था 33,000 भर्ती के लिए, स्टोपी मुख्यमंत्री के पास, वित्त मंत्री, उसको तो धिक्कार है बोलता हूं मैं, है ना, जो बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ के 1% गली में डबरा है। वो तो याद नहीं आता। इस्तीफा दो। गली में डबरा है, गली में डबरा है।